हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सारा घर का झाड़ू लग चुका है और हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट में। यहाँ पर भी झाड़ू लग गया है और कूड़ा भर देते हैं बोरी पर, क्योंकि तसला है तो अभी आया नहीं है यहाँ पे। और जैसे कि सुबह शाम को जो राख भरी थी उसमें तसला लेके मम्मी चली गई है, तो फिर हमने कहा ये जो यहाँ का कूड़ा है, ये लकड़ियाँ वगैरह, तो इनको यहाँ भर देते हैं ये। और इसमें गिट्टी है और मिट्टी भी है, तो हाथ से ही बीन के भरना पड़ रहा है, जिससे कि गिट्टी वगैरह है तो कूड़े में ना जाए। और ये मिट्टी के पास इसमें गिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ लकड़ियाँ वगैरह भी गिरती हैं तो वो भी हो जाती हैं झाड़ू से। तो कूड़ा भर दिया है, फिर हाथ पैर मुँह कुल्ला करके आ गए हैं अभी हाथ पैर धुल के। और सबसे पहले आज हमने दूध ही चढ़ा दिया था चूल्हे पर, क्योंकि शाम से लाइट नहीं आई है, कहीं से ख़राब हो गई है। और गांव में तो ऐसा ही चलता रहता है, कभी लाइट आई तो कभी नहीं आई, और दिन में बहुत कम आती है। और लेकिन आज तो और पूरी रात आई ही नहीं, पूरा रात ही लाइट गायब रही है। तो शाम को लाइट नहीं आई थी तो दूध ऐसे ही टांग दिया गया था बाहर ढक के। तो हमने कहा सुबह पहले गर्म कर लेते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगा दूध। और वो फ्रिज में रख दो तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है, जब उठो तो जब चाहे तब गर्म कर लो। लेकिन अभी बिना लाइट के तो ऐसे ही रखना पड़ता है। तो दूध गर्म किया, तब तक हमने कहा यहीं पर सब्जी काट लेते हैं। तो आज हमें मिल गया था ये औजार, आए उसके पापा लाए थे ये छिलनी, तो इसी से हमने छीला था। लेकिन हमने पहली बार यूज किया है तो हमसे नहीं बन रहा था, हम नहीं छील पा रहे थे। और हम चाकू से छीलते हैं तो हमारी आदत पड़ी है चाकू से ही छीलने की, और छिलनी से वैसे छीला है खीरा वगैरह, लेकिन हमने सब्जी आलू नहीं छीली है। तो पहली बार छील रहे थे, अच्छे से नहीं बन रही थी, तो फिर हमने चाकू से ही छील लिया था। और आए उसको तैयार करने जा रहे हैं स्कूल के लिए, इनको भी नहला के ले आए हैं। और यहाँ पर खाना रखा है तो यहाँ से उठ के नहीं गए हैं, यहीं पर सारा सामान रख लिया है आके। आए इसको चूल्हे के पास बैठा देते हैं, तब तक हम सारा सामान उठा लाए हैं आए इसको तैयार करने का, और यहीं पर तैयार कर देंगे। और इनके लिए पराठा भी बना दिया है, टिफ़िन लगा दिया है इनका, और ये खा भी चुके हैं खाना। आज तो इन्होंने खा लिया है, सुबह एक पराठा खा लिया है। अभी पता नहीं, कभी कभी मन करता है तो खा लेता है, लेकिन बहुत कम, सुबह खाना बहुत कम खाता है। तो आज खा लिया है इन्होंने, एक पराठा छोटा सा ही था लेकिन खा लिया है। और ये देखो, इनको मोबाइल देख के इनकी हरकत फिर से शुरू हो गई है। लेकिन आज ये मुंह से कुछ बोल नहीं रहे थे और बस हाथ ही चल रहे थे इनके। और इनको तैयार कर देंगे तो इनके चाचा जी इन्हें छोड़ आएंगे जा कर के, इनके पापा हैं तो पापा ऊपर लगे हुए हैं, मिस्त्री आ गए हैं तो ऊपर का काम चल रहा है, पिलर भरे जा रहे हैं, तो वो वहाँ पर लगे हैं काम में। और अभी इनके चाचा जब से आए हैं तो ये अपने चाचा के साथ ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो भी आते हैं। तो बोल रहे थे चाचा तो चलो छोड़ने के लिए, तो इनको स्कूल भेज दिया था। और इसके बाद हम रोटियां बनाने लगे हैं। तो रोटियां हमारी बन गई हैं थोड़ी सी, और थोड़ी सी ही बची हैं। और सब लोग आज खाना खाने आ गए हैं यहीं पर, तो यहीं पर सब लोग एक साथ बैठे थे, तो यहीं पे सबके लिए आज हमने यही खाना परस दिया है। और जब सब लोग एक साथ खाना खाते हैं बैठ के ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये लोग हमेशा घर पे नहीं रहते हैं, जब कभी आते हैं तो तब बहुत अच्छा लगता है, जब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, घर में रहते हैं, घर भरा भरा सा रहता है। और रोटियां हमारी बन गई हैं, तो चूल्हे की रोटियां कुछ इस तरीके की बनी है, आप लोग भी देख लीजिए। और सब लोग खाना खा रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं आयुष के चाचा, और वो सामने बैठे हैं पापा और आयुष के पापा। तीनों लोग खाना खा रहे थे, मम्मी दे रही हैं और हम खाना बना रहे थे चूल्हे में। एक साथ खा लिया है यहीं पे, क्योंकि ये टाइम बहुत कम मिलता है इन लोगों को साथ में खाना खाने का। वैसे तो शाम को कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन अभी सुबह काम हो रहा था तो जब मिस्त्री चले गए हैं, केवल पिलर ही भरने थे, सुबह भर के चले गए थे, तो सब लोग यहीं पर खाने लगे थे बैठ के एक साथ। और वैसे तो कभी कोई आगे पीछे आते हैं जैसे वैसे खाते रहते हैं, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो सब लोग एक साथ खा लेते हैं। तो सारे काम हो गए हैं, बर्तन भी हमने मांज लिए हैं, तो अब धो लेते हैं बर्तन और
भगोना बाद में मांजेंगे। पहले हम खुले वाले बर्तन जो हैं हल्के वाले, इनको मांज के रख लिया है, धो लेते हैं। और इसके बाद में मांजेंगे हम भगोना को। भगोना चूल्हे का है तो जला हुआ है। और बर्तन धुलने के बाद पहले नारदान साफ़ कर लेंगे अच्छे से, और इसके बाद हमें धुलने हैं कपड़े। तो आयुष के चाचा के भी आज भी कपड़े हैं, क्योंकि ये जब आते हैं तो इधर उधर घूमने जाते हैं तो इनके कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हर रोज़ धुलने के लिए, क्योंकि ये घर में ज़्यादा रुक नहीं पाते हैं। कभी आते हैं तो बस 2-4-8 दिन के लिए आते हैं, तो अगर महीने 2 महीने रहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 2-4-8 दिन के लिए आते हैं। तो बस ऐसा ही इनका है कि कहीं यहाँ घूम लो या वहाँ घूम लो, सबका मन रखता है। और जब सब लोग हैं तो बुलाते भी हैं कि घूम जाओ, आके आए हो इतने दिनों बाद। तो इनके हैं कपड़े और आयुष के हैं कपड़े। और आयुष के पापा के कल धुले थे तो उनके आज कपड़े नहीं हैं, अब कल उनके धुलेंगे। और आज जो है ना कि बारात थी गांव में, तो ये आयुष के चाचा ही जाएंगे। वैसे तो आयुष के पापा जाते, लेकिन जब ये हैं घर में तो यही जाएंगे। और आयुष के कपड़े तो हर रोज़ हो जाते हैं, और अभी घर पे मिट्टी फैली है तो बहुत ज़्यादा, मतलब इनके कपड़े सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ब्लॉग इतना ही शूट किया है, ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और वीडियो को एक लाइक कर देना। और अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।